हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे जो है हमारा रियल नंबर। तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको 9th क्लास की कुछ चीज़ें रिवाइज़ कराऊंगा और उसके बाद इसके जो मेन टॉपिक्स हैं हम उस पर आएंगे। तो जैसे कि आपने चैप्टर का नाम पढ़ा रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम रियल नंबर को डिफाइन करेंगे तो हम कह सकते हैं रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के कलेक्शन को हम रियल नंबर कहते हैं। देखिए, जब रैशनल और इर्रेशनल एक साथ जुड़ जाएं, यानी एक साथ कलेक्ट हो जाएं, तो उससे बनते हैं हमारे रियल नंबर्स। उसके बाद रैशनल नंबर क्या होता है और इर्रेशनल नंबर क्या होता है। क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही अराइज होगा कि हमने रियल नंबर पढ़ा, कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो अब ये रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर समझने के लिए हमें पहले थोड़े बेसिक्स नंबर्स के बारे में जान लेना चाहिए। देखिए, आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा होल नंबर, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर एंड इंटीजर्स। रैशनल नंबर के अंदर ये सारे के सारे नंबर्स आते हैं। इनकी डिफाइन आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार रिवाइज करा देंगे और डिफाइन कर देंगे। तो अब हम बताते हैं आपको सबसे पहले रियल नंबर की डिफाइन। देखिए, रियल नंबर द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। एग्जाम्पल के तौर पे 3, 9, 5, 0.5, 3/2, √3 एंड √5। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ कुछ ही एग्जाम्पल्स लिखे हैं। अब कोई भी नंबर ले सकते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन वाला हो, चाहे वो पॉइंट वाला हो, चाहे वो रूट वाला हो। सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। यानी यहाँ से आप एक चीज़ समझ सकते हैं, रियल नंबर इज अ गॉड फादर, यानी सभी नंबर्स का गॉड फादर है ये, यानी सबसे बड़ा है। इसके अंडर में ही सारे के सारे नंबर्स आते हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। ऐसे नंबर्स जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ऐसे नंबर्स जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, उन्हें कहते हैं हम रैशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई होती है, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ऐसे नंबर्स जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और Q 0 के बराबर ना हो। साथ में P एंड Q आर को प्राइम। देखिए, अब बच्चा कंफ्यूज होता है, बच्चा बोलता है ये P क्या है और ये Q क्या है। इसका मतलब है कोई भी ऐसा नंबर जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा हुआ है, जहाँ पर डिनोमिनेटर यानी Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और P एंड Q आर को प्राइम। देखिए स्टूडेंट्स, 9th क्लास में आपने पढ़ा था P एंड Q आर इंटीजर्स, और यहाँ आप पढ़ रहे हो P एंड Q आर को प्राइम। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो मैं आपको समझाता हूँ, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मैंने। 3/2, 5/9। देखिए P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये भी P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ देखिए -1 लिखा है। अगर हम इसको देखें तो हमेशा डिवाइड में अगर कुछ ना हो तो इसका मतलब 1 होता है। तो ये भी देखिए P अपॉन Q के फॉर्म में ही हो जाएगा। -1, -4, -6, 0.2, ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। हमने कुछ ही एग्जांपल्स लिए हैं, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो काउंटेबल ही नहीं है। तो अब बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, जैसे ही हमने रैशनल नंबर की डिफाइन पढ़ी, आपके दिमाग में तुरंत आया ये को प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो को प्राइम नंबर आपने पढ़ा था ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 हो, ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 हो। हमने नेक्स्ट पेज में इसको डिफाइन भी किया है। देखिए, द नंबर्स हैविंग HCF 1 आर को प्राइम। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब समझने के तौर पर हम इसको देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एक नंबर है 3 और दूसरा नंबर है 5। अगर हम 3 का और 5 का HCF निकालें तो इसमें आता है 1। कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है इसमें? 1। तो इसका मतलब ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 आए उन्हें हम क्या कहते हैं? को प्राइम कहते हैं।
उसके बाद हमारे इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, देखिए सारे के सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं, और साथ में जीरो भी होता है। तो एग्जांपल के तौर पे हमने कुछ यहाँ पे इंटीजर्स बता दिए हैं आपको, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। बाकी चीज़ें ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी थी, लेकिन आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। होल नंबर क्या होते हैं, नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहचान ये होती है 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। इवन नंबर, देखिए इवन नंबर और ऑड नंबर, जो ऑड नंबर होते हैं वो इवन नंबर के बाद ही डिफाइन किए जाते हैं, क्योंकि इवन नंबर की डिफाइन से ही ऑड नंबर की डिफाइन निकली है। इवन नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको 2 से इजीली डिवाइड किया जा सके। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर इवन नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे 2, 4, 6, 8, 10। देखिए 2 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3। इसी तरीके से सारे जितने भी नंबर होते हैं उनको जब हम डिवाइड करेंगे तो वो परफेक्टली डिवाइड हो जाएंगे, इसीलिए हम उसे कहते हैं इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं, जिन नंबर्स को हम 2 से डिवाइड ना कर सकें। द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। अब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा था। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, देखिए आप लोग ने जब 8th क्लास में पढ़ा था तो वहां पढ़ा था द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, यानी ऐसे नंबर जो 1 से डिवाइड हो जाएं और खुद से डिवाइड हो जाएं, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सा चेंज किया है, आप लोग सीनियर क्लासेस में आ गए हो तो चीज़ें उसके हिसाब से बदल जाती हैं। यहाँ हमने लिखा है द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर। देखिए डेफिनेशन वो भी गलत नहीं है, आप उसको भी लिख सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आपकी क्लास सीनियर होते जाती हैं वैसे वैसे चीज़ें भी चेंज होते जाती हैं। अब देखिए एग्जाम्पल हमने दिया है, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे समझना, बच्चों को प्राइम नंबर में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि प्राइम नंबर को पहचानते कैसे हैं, हम कैसे पहचानेंगे। सर आपने तो बता दिया, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे। देखिए 2 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 into 1, या फिर ऐसे देखिए 2 किस किस के टेबल में आता है, एक तो 2 के टेबल में आता है और एक 1 के टेबल में आता है। 3 किस किस के में आता है, 3 के में आता है, 1 के में आता है। 5 किस में आता है, 5 में, 1 में। 7 किस में आता है, 7 में, 1 में। यानी सिर्फ 2 ही टेबल हैं ये, देख लीजिए आप लोग, सिर्फ कितने टेबल हैं, 2 टेबल हैं। यानी ऐसे नंबर जो सिर्फ 2 ही टेबल में आते हों, एक खुद के में और एक 1 के में, वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल हमने दिया है 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए 6 कितने टेबल्स में आता है, 2 के में भी आता है, 3 के में भी आता है, 1 के में भी आता है एंड 6 के में भी आता है। यानी 1, 2, 3, 4 हो गए। यहाँ पर कितने फैक्टर्स हो गए, 4, इसीलिए हमारा 6 प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद एक लास्ट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का क्या होता है, देखिए ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। अब स्टूडेंट पूछता है सर फैक्टर्स का मतलब क्या है, हम किस तरीके से पहचानेंगे ये कंपोजिट नंबर है। देखिए 6 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 into 3 into 1, 2 into 3 into 1, यानी कितने नंबर हो गए, 2 into 3 into 1, यानी 3 फैक्टर हो गए। इसका मतलब इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 into 4 into 1, कितने फैक्टर हो गए, 3। इसी तरीके से जितने भी नंबर्स होते हैं उनको इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। ये था आपका प्रीवियस थोड़ा सा जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे वो सारे टॉपिक्स जो आपको 10th क्लास में पढ़ने हैं। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट
इक्विलिड्स डिवीजन लेमा पेपर में 1 नंबर में पूछी जाती है। इसका स्टेटमेंट भी लिखने के लिए आ जाता है सीधे सीधे 1 नंबर में, तो आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए। देखिए इक्विलिड डिवीजन लेमा क्या है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r। कहने का मतलब क्या है, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर दे रखा होगा जहां पर a होगा, b होगा, q होगा और r होगा, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर r की वैल्यू 0 के बराबर होगी और 0 से छोटी होगी, साथ में b से छोटी होगी। देखिए दोबारा देखिए, माफ कीजिएगा, r की वैल्यू 0 के बराबर होगी और 0 से बड़ी होगी और b से छोटी होगी। अब यहाँ पर बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है, यहाँ पर a, b, q और r क्या है। तो देखिए आप लोगों ने बचपन में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। कुछ नहीं है ये सारी चीज़ें वही हैं जो आपने पहले पढ़ी थी। ए का मतलब होता है डिविडेंड, बी का मतलब होता है डिवाइजर, क्यू का मतलब क्वोशिएंट, आर का मतलब रिमाइंडर। बहुत ही आसान है, नाम बदला है खाली और कुछ भी नहीं है। और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, सबसे मुख्य मुद्दा तो यही है कि इसका इस्तेमाल कहाँ करना है। देखिए आप लोगों ने अब तक HCF निकाला था, वो प्राइम फैक्टर से निकाला था। अब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, यानी इक्विलिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल HCF निकालने के लिए किया जाता है। आपकी किताब में 2 चीज़ें और दे रखी हैं, एक एल्गोरिथम है और एक लेमा है। एल्गोरिथम एक वेल डिफाइंड सीरीज होती है जो कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ की जाती है। समझना, जब हम इसको आप तब समझोगे जब आप क्वेश्चंस करोगे। अब ये सिर्फ बेसिक सी एक डिफाइन है। इट इज़ अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। यानी ये सिर्फ एक सीरीज है, एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। और लेमा क्या है, इट इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट, यानी एक ऐसा स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव्ड है। जैसे आपने ये देखा a बराबर बी क्यू प्लस आर, देखिए लेमा था ये पहले से ही प्रूव्ड है, इसमें कुछ भी अपनी तरफ से नहीं करना है, ये पहले से ही प्रूव्ड है, इसी का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाना है। तो लेमा क्या होता है, इट इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए जिस स्टेटमेंट का यूज़ किया जाए उसको हम कहते हैं लेमा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो, चीज़ें आपको समझ में आई हों, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।